नमस्ते व्यूवर्स, मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो अभी अभी कर लीजिए। आज का वीडियो ड्रीम चैनलिंग वीडियो है जिसमें दो तरह की डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी निकल कर आई है, ओके, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, सो इस ड्रीम चैनलिंग में मैंने दो मैरिड डिवाइन फेमिनिन को देखा जिनकी शादी उनके कार्मिक से हुई थी, पर उनकी शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, टूट गई। एंड फिर उसके बाद उनकी लाइफ में उनके डिवाइन मस्कुलाइन आए। ये दोनों ही मैरिड डिवाइन फेमिनिन सेलिब्रिटी थी जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी, अपने लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस थे, स्टोरी, अपनी जो भी पर्सनल उनकी स्टोरी थी वो एक दूसरे से शेयर कर रही थी। सो इन दोनों डिवाइन फेमिनिन में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में थी, एकदम शक्ति की तरह, एंड एक फेमिनिन कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में थी। सो जो इनसिक्योर डिवाइन फेमिनिन थी, जो कि फियर इनसिक्योरिटी से भरी हुई थी, वो ना पावरफुल डिवाइन फेमिनिन से बोल रही थी, मुझे बहुत फिक्र रहती है कहीं मेरा डीएम मुझसे दूर ना हो जाए, मुझे छोड़ ना दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद इनसिक्योर डीएफ ने पावरफुल डीएफ से पूछा, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो? ये सुनकर पावरफुल डीएफ ने कहा, मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन दिया, दर्द दिया, और उन सारी पेनफुल सिचुएशन को मैंने एक्सेप्ट किया, उनसे डरकर भागी नहीं। एंड एक्सेप्टेंस में आने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि इन सारी पेनफुल सिचुएशन ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, एंड जिसे सीखना मेरे लिए इस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से ही मैं आज इतनी ज़्यादा पावरफुल बनी। एक्चुअली ना, इस पावरफुल डीएफ के पावरफुल बनने के पीछे एक स्टोरी था जिसके बारे में वो इनसिक्योर फेमिनिन को बता रही थी। उसने बताया, मेरा चाइल्डहुड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मेरी बेसिक नीड्स भी कभी पूरी नहीं हुई। इस तरह के दिन मैंने अपनी लाइफ में देखे, और मेरी शादी उस इंसान से कराई गई जिसने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा मुझे रुलाया, फिज़िकली यूज़ किया, टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया। किस तरह से उस मैरिड पावरफुल डिवाइन फेमिनिन ने अपने पेन को अपनी पावर बनाया, ये सारी स्टोरी उसने इनसिक्योर डीएफ को सुनाई। क्योंकि एक नॉर्मल फेमिनिन क्या करती है, अगर उसकी लाइफ में पेन आता है तो वो रोना धोना इस तरह से करती है और फिर चुप हो जाती है, और ज़िंदगी भर उसके आसपास के लोग उसके सर पर तांडव करते रहते हैं, एक तरह से जैसे वो ओखली होती है ना, जिस पर मिर्च मसाले कूटे जाते हैं और उसमें से लगातार एक ही आवाज़ आती रहती है, ठक ठक ठक। इसी तरह से उनकी लाइफ होती है।
और ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं इसी सर्कल में वो जिंदगी भर घूमती रहती हैं। वो हमेशा दुनिया के बनाए रूल्स को फॉलो करती रहती हैं, कभी भी खुद के रूल्स नहीं बनाती, क्योंकि उनके अंदर इतना करेज होता ही नहीं है कि वो अपनी खुशियों को चूज करें। एंड उन्हें तो इतना भी नहीं पता होता कि खुशियों का रियल मीनिंग होता क्या है। सो इस ड्रीम चैनलिंग में पावरफुल मैरिड डिवाइन फेमिनिन ने बताया किस तरह से उसने अपने पेन को अपनी पावर बनाया। वो बिखरी नहीं, वो निखरी। सो वो अपनी स्टोरी बताकर इनसिक्योर फेमिनिन को इंस्पायर कर रही थी। एंड वो हर तरह से सेल्फ डिपेंड थी। वो इतनी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में थी कि उसे उसके डिवाइन मस्कुलाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। पावरफुल डिवाइन फेमिनिन लग्जरी हाउस में रहती थी, पर उसके घर पर मैंने एक चारपाई देखी जिसे आमतौर पर खटिया बोला जाता है। यहाँ पर ये साइन था कि सेलिब्रिटी बनने के बाद भी उस देव ने अपनी जड़ों को नहीं भूला। किस तरह के कल्चर से वो आई, किस तरह के माहौल में वो रही, पली बढ़ी, क्योंकि वही तो उसकी फाउंडेशन है ना, जिसने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया। उसने अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे वो थी। लाइफ की हर एक सिचुएशन से लर्न किया और आगे बढ़ी। बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि देखिए, जब आप एक्सेप्टेंस में नहीं आते हो ना, तब आप खुद से ही भागते हो। और कहीं ना कहीं खुद से भागने वाला पर्सन कभी भी पावरफुल नहीं होता। वो हमेशा वीकनेस शो करता है एंड फियर में रहता है। सो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है आपके डिवाइन मस्कुलाइन के पास सब कुछ आपसे बेटर है, उनका एजुकेशन, प्रोफेशन और भी बहुत कुछ, वो बड़े से घर में रहते हैं एंड आपका घर छोटा है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन 5000 के शूज पहनते हैं एंड आपके लिए 1000 के कपड़े खरीदना भी मुश्किल होता है। आपके डीएम का रहन सहन, उनका खाना पीना, लाइफ स्टाइल आपसे कंप्लीटली डिफरेंट है, या फिर आपके डिवाइन मस्कुलिन एक फैशन डिज़ाइनर है और आपको फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा कुछ डिवाइन फेमिनिन मैरिड होती हैं एंड उनके डिवाइन मस्कुलाइन अनमैरिड होते हैं। सो अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन में आप हैं, तो क्या इसमें आपकी गलती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते डिवाइन के प्लान्स आपके लिए क्या हैं। आप नहीं जानते डिवाइन ने आपको क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस धरा में आने से पहले, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही डिवाइन ने आपको कॉस्ट्यूम दिया है। आपकी फैमिली, आसपास का माहौल, फ्रेंड्स, आपकी लाइफ की क्रिटिकल पेनफुल सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आपको आपके
सोल पर्पस से जोड़ने के लिए ही तो दी गई है ना। देखिए, आपकी सोल जिस भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए इस धरा में आई है, उस तक वो पहुंच ही जाएगी। फिर चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, बार बार रुक जाओ, 1000 बार रुक जाओ कि मुझे ना ऐसा वैसा कुछ करना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझसे तो होगा ही नहीं क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है, तो फिर कैसे करूँगी। फिर देखिए, जब डिवाइन के साइड से पुश मिलता है ना, तो सारी चीज़ें आपसे ज़बरदस्ती करवा ली जाती है एंड फिर आप खुद हैरान रह जाते हो कि ये सब कुछ मैंने कैसे कर लिया। जो भी डिवाइन फेमिनिन मैरिड हैं एंड उनके डिवाइन मस्कुलाइन अनमैरिड हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उनके डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्लीज़ ये सब उल्टा पुल्टा सोचना बंद कीजिए। आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको बबल फेस में भी एक्सेप्ट किया था, तो फिर आगे भी करेंगे, पर उसके लिए आपको उस पावरफुल डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आना होगा। एंड अभी आपका जो भी सिचुएशन है उससे आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी सारी सिचुएशंस के साथ, तो फिर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। आप एक दूसरे को मिरर करते हो, राइट। आपका जो भी करंट सिचुएशन है उसे आप सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए एंड फिर उसे किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है उस पर वर्क कीजिए। इसके अलावा जिस भी सिचुएशन में डिवाइन ने आपको डाल रखा है, वो बस इसीलिए है कि वो सारी सिचुएशन आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ेगी। आप अपनी आत्मा का उद्देश्य पूरा करने के लिए इस धरा पर आए हो, खुद को दूसरों से कंपेयर करने के लिए नहीं। ओके, जो करना है उस पर ध्यान दीजिए और जो नहीं करना है उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। और वैसे भी मेरा यही मानना है और मैंने देखा भी है, डिवाइन सोल कंप्लीट अवेकन होने के बाद किसी को भी जज नहीं करती है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज जब तक मैं अनअवेकन थी तब तो मैं खुद को ही जज करती थी, दूसरों का तो मैं क्या बोलूँ। मेरा ऐसा होता था अवेकनिंग से पहले, जब मैं अनअवेकन थी, कि अगर किसी ने मुझे कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला, मैं उस चीज़ की डेप्थ को नहीं देखती थी कि ऐसा इसने किया तो इसका क्या रीज़न है और इससे मैं क्या लर्न कर सकती हूँ। और अभी मेरे थॉट्स कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। मैं हर एक चीज़ की डेप्थ को देखती हूँ कि हाँ, ये इस रीज़न से हुआ है। फालतू में टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। इस तरह से मैं चीज़ों को, लोगों की बातों को जो एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है, उन्हें मैं लेट गो कर देती हूँ, रिलीज़ कर देती हूँ, बिकॉज मेरा सोल मंत्रा ही है, आई लेट गो, आई रिलीज़। एंड कहीं ना कहीं मेरे इसी सोल मंत्रा की वजह से मेरी लाइफ हेल से हेवन बनी है। आप भी इसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और आप देख पाएंगे आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज होते हुए, और आप इस जर्नी में ना इस स्पीड से ग्रो करेंगे। ओके,
एंड देखिए, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो या फिर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में हो, क्योंकि आप डिवाइन के ही अंश हो, तो फिर आपका बिहेवियर भी उन्हीं के जैसा बनता है। मीन्स डिवाइन के गुण आपके अंदर आते ही आते हैं। आप जिस भी डिवाइन पर बिलीव करते हो, कहीं ना कहीं आप उन्हीं डिवाइन की तरह बिहेव करने लग जाते हो, उन्हीं के जैसा बनने लग जाते हो, क्योंकि उन्हीं का एनर्जी आपके अंदर होता है। सो जैसे डिवाइन भावनाओं के वश में होते हैं, उन्हें सिर्फ प्योर फीलिंग समझ में आती है, उन्हें चीज़ों से कोई भी अटैचमेंट नहीं होता, राइट। एंड डिवाइन हमेशा ही जस्टिस करते हैं। सो आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी आपके साथ एक दिन जस्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट हैं। एंड वो तो हमेशा से ही आपके हैं, बस आपको ज़रूरत है लाइट बनने की, क्योंकि आप जैसे बनोगे आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी वैसे ही बनेंगे। और कभी ना कभी वो आपसे आकर ऐसा डेफिनेटली बोलेंगे कि जैसा तुम चाहती थी, मैं आज बिल्कुल वैसा ही बन गया। फिर चाहे आपके डीएम 7 समुंदर पार ही क्यों ना रहते हो, वो आपके लिए एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर आएंगे, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, बट आएंगे तो डेफिनेटली। इसके अलावा करंट सिचुएशन में बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन उस स्टेज पर पहुंच चुकी हैं जहां पर वो अदर फेमिनिन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, सिर्फ फेमिनिन के लिए ही नहीं, वो सभी के लिए लाइट बन रही हैं। उनका ऑरा स्पीड से बढ़ रहा है। अब क्योंकि इस ड्रीम चैनलिंग में सेलिब्रिटी डिवाइन फेमिनिन की बात की गई है, तो क्या होता है सेलिब्रिटी का रियल मीनिंग? सो जब भी हम सेलिब्रिटी की बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको पूरी दुनिया जानती हो, आपका लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, तो ही आप सेलिब्रिटी हो। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एक सिंपल सा पर्सन भी सेलिब्रिटी होता है अगर वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करे, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, और जब वो इस दुनिया से जाए तो लोग उसके लिए रोए, उसे मिस करे और उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह ही याद करें। रियल सेलिब्रिटी वही होता है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो, राइट। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हील योरसेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।